हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एंटोनिम्स की क्वेश्चन है ये 2023 फर्स्ट एनडीए का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। सिनोनिम्स हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार वीडियो देखना चाहिए आपको। एंटोनिम की क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है 45। अब एक पॉजिटिव वर्ड है 45। किसी चीज आपने किलेबंदी सुना होगा क्या? किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत कर देना। राजा महाराजे थे ना, वो फोर्ट बनाया करते थे, किला। तो किला बनाने का मतलब होता है कि वो अपने आप को क्या करना चाहते थे, अपने किले को या अपने को स्ट्रेंथन करना चाहते थे। और स्ट्रेंथन के लिए जो ब्रेस वर्ड लिखा है, इसका मतलब भी वही होता है। आप ब्रेस को एक मेटल की तरह भी यूज कर सकते हो, पर यहाँ पर स्ट्रेंथन से मतलब है इसका। और इनकरेज का भी एक प्रकार का ये पॉजिटिव वर्ड हो रहा है। तो तीनों तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीकन करना, किसी चीज को कमजोर कर देना। तो 45 का मतलब हम समझ गए कि क्या होता है, किसी चीज को। एक वर्ड में यहाँ पे लिखता हूँ, बड़े काम का वर्ड है, इसको हम रैम्पार्ट बोल देते हैं। अभी एक वर्ड बाद में आएगा, उसको रैम्पेंट बोलेंगे हम बाद में, कहीं आएगा वो अलग है, ये अलग है। इसका मतलब तो हो गया किसी चीज को प्रोटेक्ट कर देना। अपने आप को भी वो प्रोटेक्ट करने के लिए ही गया करते। तो आप इसको प्रोटेक्ट बोलो या सिक्योर बोलो। दूसरा वर्ड यहाँ पे देखो, डैजलिंग लिखा हुआ है। अब डैजलिंग वैसे एक पॉजिटिव वर्ड होता है। अब डैजलिंग का मतलब कि यहाँ पर स्प्लेंडिड तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, फुलजेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ये दोनों तो वर्ड जो है इसके सिनोनिम हो गए। तो डैजलिंग का मतलब क्या हो गया? जो चीज बहुत ही शाइनिंग है, वो चमक रही है। आप इसको ल्यूमिनियस भी बोल सकते हो, और इसको रेडियंट भी बोल सकते हो आप। तो यानी इसका मतलब जो हो रहा है रेडियंट और ल्यूमिनियस, तो इसका मतलब ये हो गया। कई बार इसके लिए ना ब्रिलियंट वर्ड लिखा हुआ होता है। तो ब्रिलियंट का मतलब भी सेम वही होता है। तो अब ब्रिलियंट और स्प्लेंडिड के लिए हमने मैग्निफिसेंट वर्ड भी यूज किया था जब हम सिनोनिम्स कर रहे थे। तो अब इसका उल्टा जो बनेगा वो मर्की बन जाएगा। देखो, मर्की के बहुत सारे मतलब होते हैं, जरा ध्यान से समझना मर्की के मीनिंग को। मर्की मैं आपको इधर समझा रहा हूँ। देखो, मर्की का जो फर्स्ट मतलब होता है ना, वो डार्क होता है। अब जो डार्क होगा ना, वो बहुत ही क्या होगा? बहुत ही ग्लूमी होगा या डिम होगा। तो आप इसको डार्क डिम, या आप इसको डल भी बोल सकते हो। डल के अलग अलग मीनिंग आते हैं, उसमें ये भी आ जाता है। आप इसके लिए एक वर्ड सोबर यूज करते हो, ठीक है। और उसके बाद हम जब डार्क के लिए, इसका एक और मतलब होता है। वैसे इसका दो मतलब होते हैं। एक तो इसका डार्क का मतलब हो गया, इसका सीरियस का मतलब होता है। सीरियस को आप कई बार ग्रेविटी भी बोल देते हो, ग्रेव बोल देते हो। वो सेंस इसका बनता है। अच्छा। और डार्क के लिए फिर हम एक वर्ड और बोल देते हैं, जिसको बोल देते हैं हम कि ऑब्सक्योर है। मतलब कोई चीज क्लियर नहीं हो रहा, तो आप उसको ऑब्सक्योर बोल देते हो। अब जब आप उसको ऑब्सक्योर बोल रहे हो, तो कुछ कुछ आप उसको डुबियस बोल देते हो। तो डुबियस का मतलब होता है कि जो चीज डाउटफुल है। तो जो डाउटफुल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक वर्ड एम्बिगुअस बोल देते हैं। आप एम्बिगुअस बोले, एम्बिग्विटी बोलना, बात वही है। गुअस में एडजेक्टिव है, गुटी में ये क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। फिर इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, नेबुलस। इसको हम नेबुलस भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब कि हमने इतने सारे वर्ड कर लिए। और एक सीडीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इक्विवोकल। तो अगर कहीं पर आपको इक्विवोकल दिया, तो इसका मतलब भी होता है जो चीज क्लियर नहीं है। चलो, मर्की हमें पता लगी कि मर्की के क्या क्या सेंस हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड वर्ड पे। यहाँ पे क्लैंडेस्टाइन लिखा हुआ है। तो इसका तो मतलब होता है, देखो वैसे भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे सीक्रेट और सिनिकी और कोवर्ट, ये तीनों तो एक जैसे ही हो गए। तो इसका मतलब जो जो एक क्लैंडेस्टाइन वर्ड है, इसका मतलब होता है जो सीक्रेट होता है। सीक्रेट के लिए हम एक वर्ड और बोल देते हैं, जिसको बोलते हैं हम सरप्टियस। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, ये डबल आर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर ई है। तो इसको आप सरप्टिशियस भी बोल सकते हो। तो इस तरह का वर्ड होता है जो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होता है। आप इसको एक वर्ड और बोल देते हो, जिसको हम बोलते हैं ना फर्टिव। तो इसको आप फर्टिव भी बोल सकते हो। देखो, ये फर्टिव वर्ड लिखा मैंने। आंसर इसका क्या आ गया? पब्लिक आ गया। देखो, ब्लीक हाउस, चार्ल्स डिकन की एक नॉवल आई थी 1853 में। उस नॉवल का नाम था ब्लीक हाउस। तो देखो, ब्लीक हाउस में क्या कहा? ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्लीक का एक तो मतलब देखो बैरन होता है, जो बंजर है। अगर हम ब्लीक को बैरन बोल रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम एक वर्ड बोलते थे, मतलब एक डिसमल वर्ड यूज किया जाता है। वैसे ये सिनोनिम में भी आया था, डिसमे, डिसमल वर्ड है ना। तो डिसमल हो गया। डिसमे वैसे अलग होता है, डिसमल अलग होता है। आप इसको क्या बोल रहे हो? उसको आप डेरिरी बोल रहे हो। जो डेरिरी वर्ड था वो सिनोनिम में भी मैंने बताया था। आप इसको क्या बोल सकते हो? इसको आप चीयरलेस बोल सकते हो। सिनोनिम होता तो इसका चीयरलेस आ जाता है ना। और डेजोलेट भी एक नेगेटिव वर्ड है, ब्लीक भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो चीयर, डेजोलेट का मतलब क्या होता है? डेजोलेट का मतलब वही होता है ना, जो बहुत ही स्टार्क होता है। स्टार्क का मतलब वही है, बात आगे बैरन वाली बात होगी। तो ये दोनों तो क्या हो गए? सेम हो गए ना, ये और ये। अच्छा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ये वर्ड जो वर्डेंट है ना, इस वर्ड का अगर मीनिंग देखूंगा, तो वर्डेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर थोड़ी सी ग्रीनरी होती है, आप इसको ग्रीन बोल सकते हो, या आप इसको ग्रासी बोल सकते हो, है ना। इस तरह का वर्ड होता है। तो एक तो बिल्कुल बंजर जमीन है, और एक में घास जमीन है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। बेयर, आपको पता है कि बेयर क्या होता है ना? बेयर, बेयर फूट आपने सुना होगा, मतलब नेकेड टाइप का हो जाता है। तो बेयर को हम विदाउट भी बोल देते हैं। जैसे बेयर इन्फिनेटिव आता है ना, इन्फिनेटिव में बेयर इन्फिनेटिव भी आता है, जहां पर हम टू का यूज नहीं करते। तो आपको ब्लीक पता लगे कि ब्लीक के इतने सारे मतलब हो सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, जो है 35। देखो, यहाँ पे कोमोशन मतलब हल्ला गुल्ला होना कहीं पर, तो अच्छी बात नहीं वैसे कोमोशन होना। तो ये नेगेटिव वर्ड है, हमें पॉजिटिव चाहिए होगा। अप्रोच, टेम्पेस्ट, स्टिल, ये तीनों तो एक से सिनोनिम आ जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? क्वाइटिट्यूड। क्वाइटिट्यूड मतलब बहुत ही क्वाइट, काम, कूल, कंपोज, जो हमने बोला था ना, सेरेनिटी वगैरह वर्ड यूज करते हैं हम इसको। एक वर्ड इसमें यूज करते हैं हम, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलाइजर या ट्रैंक्विल आप बोल लो, है ना।
तो ये ट्रैंक्विल। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं इसको बोला जाता है। तो अब अप्रोरस के लिए हम और क्या वर्ड बोल देते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं ना, आपने एक वर्ड सुना होगा ह्यू एंड क्राई। तो ह्यू एंड क्राई का मतलब वही तो होता है, बहुत हल्ला गुल्ला होना कहीं पर। हल्ला गुल्ले के लिए आप टर्मोइल भी बोल देते हो, उथल पुथल हो जाना, कहीं पर टर्मोइल हो जाना, इस टाइप का वर्ड था। तो क्वाइटिट्यूड इसका आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड 36 पे। देखो यहाँ पे लिखा है ओडेसिटी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब ध्यान से समझ लेते हैं इसके सारे सिनोनिम्स। इसको वैसे ओडेसिटी का मतलब जो बोल्डनेस है ना, वो तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो इसमें बोल्डनेस तो इसका सिनोनिम हो गया। तो इसका मतलब ओडेसिटी का मतलब बोल्डनेस होता है। और बोल्डनेस का मतलब होता है कि आपके पास क्या है, करेज है, करेज। तो आप इसको करेज या करेजियस बोल लो, या करेज क्या बोल रहे हो, इसको ब्रेव बोल लो, है ना। तो आप इसको ब्रेव भी बोल सकते हो। और जब ब्रेव बोल रहे हो तो इसके लिए एक वर्ड आपने सुना होगा वेलोर। स्पेलिंग डिफरेंट होती है, यूएस और यूके डिपेंड करता है। और इसके लिए एनडीए ने एक वर्ड पूछा था इंट्रे, ये आई है यहाँ पर, इंट्रेपिडिटी। तो आप इसको इंट्रेपिडिटी भी बोल सकते हो। और इंट्रेपिडिटी के लिए हम क्या बोल रहे हैं, गैलेंट्री। आपने सुना होगा ना, आर्मी में गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, तो आप इसको गैलेंट्री भी बोल सकते हो। गैलेंट बोल रहे या गैलेंट्री बोल लो। और इसके लिए फिर एक वर्ड वैसे थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाएगा। आपने एक वर्ड सुना होगा इन टेबल। इनडोमिटेबल का वैसे थोड़ा मीनिंग चेंज हो रहा है। इसका मतलब होता है कि जिसको हराया नहीं जा सकता, इनविंसिबल है ये, यानी इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसको हराना बहुत मुश्किल है, उसको बोलते हैं। तो अब आपको पता लगा। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पर ये लिखा है, ये जो लिखा ना वर्ड, ये भी इसका सिनोनिम होता है, ऑडेसिटी का ही सिनोनिम होता है ये, टेमेरिटी। ये टिमिड से मतलब नहीं है इसका, डरपोक मतलब नहीं है इसका। तो अब आपको पता लग गया कि इस हिसाब से जो 36 का आंसर बनना चाहिए वो क्या बनेगा, पोलाइटनेस बन जाएगा। क्योंकि विगर तो जोश होता है ना, उत्साह होता है, आप में विगर है ना। विगर मतलब कि आप में जोश है, उत्साह है, एनर्जी है, वाइटिलिटी है, उस टाइप का वर्ड। अब 37 में देखो, इस वर्ड को भी जरा ध्यान से देखना। तो जो ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, अबेटमेंट होता है। अबेटमेंट तो मिटिगेशन होता है, आपने फ्लड मिटिगेशन सुना होगा। फ्लड के इम्पैक्ट को कम कर देना, उसको सबसाइड कर देना। तो यहाँ पे सब्सिडेंस हो गया, सबसाइड करना यानी मिटिगेट करना, तो उसके सिनोनिम हो गए हैं। तो किसी भी चीज के इम्पैक्ट को कम करना होता है, मिटिगेट करना होता है। और कई बार इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, एलिविएट कर देना। एलिवेट मतलब उसको कम करना, लेसन कर देना, या उसको वीकन कर देना, आप इसको लेसन बोल दोगे। फ्लड के इम्पैक्ट को कम करने के लिए मतलब ये बोला जाता है। अब जो ये इब होता है ना, इब का मतलब होता है रिट्रीट करना, पीछे की तरफ जाना। आपने इव एंड फ्लो सुना होगा जब आपने टाइड्स पढ़ा होगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो फिर इसका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक्यूमुलेट बन जाएगा। तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है ना, किसी चीज को इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट कर देना। इसके लिए हम एक वर्ड बाद में और भी यूज करेंगे, एक वर्ड आएगा ऑगमेंट करना, है ना। एक वर्ड बाद में आएगा इसमें, ऑगमेंट। ऑगमेंटेड रियलिटी भी सुना होगा आपने, तो वो होता है ये, अभी आएगा, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आता है 38। देखो एक्सपोनेंशियल आपने मैथ्स में पढ़ा था, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा होता है। उल्टा करेंगे देखो, अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो मीगर हो जाएगा इसके हिसाब से। ऑगमेंटेड अभी मैं बोल रहा था ना, ऑगमेंटेड आएगा। तो ऑगमेंटेड का मतलब तो होता है जो इंक्रीज होता है। देखो मैंने एक वर्ड आपको रैम्पार्ट कराया था, ये रैम्पेंट है। रैम्पेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जैसे कोई भी कोरोना वायरस था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है, आप कोई पैंडेमिक और एपिडेमिक होता है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और जब कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो मतलब अनकंट्रोलेबल, आप उसको बोल लो, अनचेक्ड बोल लो। या आप एक वर्ड बोल लो कि स्प्रेडिंग, या स्प्रेड, ऐसे लिख लो, स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह फैलना। तो इसको आप ये ऐसे भी बोल सकते हो, जो आपको पता लगे कि रैम्पेंट क्या होता है। अग्रेसिव आपको बताया, ऑगमेंटेड मैंने आपको बता दिया कि ऑगमेंटेड वाला किसी चीज को इंक्रीज कर देना, है ना, उसको और बढ़ा देना, इंटेंसिफाई कर देना उसको। सेगेसिटी का मतलब विजडम होता है। तो जरा ध्यान से देखते हैं इसको भी। सेगेसिटी का मतलब क्या हो गया। अच्छा, मीगर का मतलब होता है ना कम करना, मीगर इनकम फैमिली आपने सुना होगा, तो वो होता है ये। अच्छा, सेगेसिटी मतलब विजडम होता है, तो विजडम और सेपियंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। और प्रूडेंस आपको पता है कि प्रूडेंट कौन सा पर्सन होता है, जब मैंने आपको ऑलरेडी ये इकोनॉमिक जुडिशियस वगैरह वर्ड में बताया था, जहां पर मैं डिलीजेंट वगैरह आपको बता रहा था, सिनोनिम में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसका क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस हो जाएगा। क्योंकि सेगेसिटी का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है, विजडम होता है। या एक वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, प्रोफंडिटी। प्रोफंडिटी का मतलब होता है कि जब किसी बंदे को किसी चीज का बहुत ज्यादा इंसाइट होता है, मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग होता है, तो वो बोल देते हैं। तो नॉलेज ही होगा उसको उसका। और सेपियंस का मतलब भी इंटेलिजेंस होता है, नॉलेज होता है। अच्छा, कल्मिनेट का मतलब कि जब कोई भी, देखो कल्मिनेट का क्या बनेगा, कल्मिनेट का मतलब जाएगा ओरिजिनेट। कल्मिनेट तो पता है ना आपको, कोई भी चीज उसका, जैसे ये कल्मिनेट हो रहा है, इसका एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच रहा है ये। तो उसको हम बोलेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन जो हमने अभी किए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।